हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है। देखो, लिथोस्फेयर जो होता है ना, लिथोस्फेयर हमें पता है क्या होता है क्योंकि हमने ये पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो लिथोस्फेयर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा लैंड एरिया होता है ये रहा, जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, यानी जो हमारा लैंड का जो जिसमें हम रहते हैं वो हमारा क्या होता है, लिथोस्फेयर होता है। ठीक है, यही लिथोस्फेयर में क्या होती है, ये अलग अलग प्लेट्स में ब्रोकन है, यानी अलग अलग प्लेट्स में बनी हुई है ये। ठीक है, आपको इसकी जो ये प्लेट्स, जो लिथोस्फेयर में जो प्लेट्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। अब ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ से ये रहा, इस तरीके से ये जा रहा, फिर इधर से जाएंगे, फिर इधर आएगा, एक एक इधर है, एक इधर है, इस तरीके से ये जो प्लेट बनी हुई है, ये देखो ये प्लेट बनी हुई है। ठीक है, ये प्लेट है सारी। और भी प्लेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी प्लेट्स हैं। कुछ प्लेट्स है वो बहुत छोटी छोटी पे, जो कि हम अभी बड़ी बड़ी प्लेट्स जान रहे हैं कि जो जिनके नेम भी हमें इसमें आपको दिखेंगे कि ये हमारे कुछ बड़े बड़े प्लेट्स हैं। अब देखो, ये क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट होती है वो कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स। इसको हम स्लैब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी जो अर्थ में जो क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, ये जो नहीं क्रैक्स, आप सोचोगे हमें क्रैक तो नहीं दिखते, ये क्रैक ना ऊपर से नहीं दिखते, अर्थ के अंदर है। ठीक है, अब जो ये क्रैक्स वगैरह जो स्लैब्स दिख रही है आपको, ये प्लेट्स दिख रही है, यही क्या होती है, प्लेट्स होती है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। अभी जो ये लिथोस्फेरिक जो स्मॉल लार्ज ये जो इरेगुलर प्लेट्स वगैरह, यही क्या मिलके बनाती है, कॉन्टिनेंट्स वगैरह बना देती है। जैसे कि ये रहा, ये क्या है, ये एक कॉन्टिनेंट्स हो गया, ये इधर एक हो गया, इस तरीके से क्या बना देती है, कॉन्टिनेंट वगैरह, और ये ओशंस वगैरह बनाती है। तो विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। अब देखो ओशन फ्लोर कैसे, अब ओशन तो पानी है, लेकिन पानी के नीचे कोई तो ज़मीन होगी, कहीं तो होगी, कहीं तो मतलब डेप्थ में जाएंगे तो हमें ज़मीन तो मिलेगी, यानी क्रस्ट मिलेगा ही नहीं, ओशनिक क्रस्ट तो मिलेगा ही आपको। तो बस वही बात हो रही है इधर, क्या हो रही है कि जो मतलब अर्थ की जो क्रस्ट है वो क्या होती है, वो कंसिस्ट हो रही है सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर प्लेट्स के द्वारा, या स्लैब्स बोल सकते हैं हम इसको। और वो क्या करती है, वो कैरी करती है कॉन्टिनेंट्स ऑफ द ओशंस को। वही क्या होती है, हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है। दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। अब देखो, ये जो प्लेट्स होती है मूव अराउंड करती है, ये घूमती है। अब देखो कि हम तो कहाँ घूम रही है, हम तो खड़े हैं ऐसे ही, ये घूम तो नहीं रही, हमें तो फील नहीं हो रहा घूम रही कैसे है। तो अब जो ये मूव अराउंड कर रही है ये हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ये क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि ये स्लोली घूम रही है। ठीक है, क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि ये स्लोली घूम रही है, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर्स, जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स हर एक साल में घूमती है। देखो, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा। अब ये जो मूवमेंट होती है वो क्यों होती है, मोल्टन मैग्मा की वजह से। जो अर्थ यानी जो लिथोस्फेयर है, अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या होता है, मोल्टन मैग्मा होता है। ठीक है, जो मेंटल होता है यानी जो कोर होता है, अब देखो कि मेंटल जो होता है मैग्मा होता है, तो जो अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा होता है वो क्या करता है, वो मूव करता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो मूव करता है। वो क्या होता है, लिक्विड में होता है, गर्म भी होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मोल्टन मैग्मा जो होता है इनसाइड द अर्थ, वो मूव करता है, और वो क्या करता है, स्लोली मूव करता है, इसलिए हमें वो चीज़ें पता नहीं चलती है। ठीक है, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर, और ये सर्कुलर मैनर में घूमता है, लेकिन इसका हमें नहीं फील होता, हमें इतना फील नहीं होता। लेकिन आप देखोगे कभी कभी आपको फील होता है कि ज़मीन हिल रही है, जो वो वाइब्रेशन होती है उसे हम अर्थक्वेक भी बोलते हैं। हम वही जानेंगे अर्थक्वेक आता कैसे है। ठीक है, वो हम ना इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन हम जानेंगे उसको क्या बोलते हैं। वो भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स के अंदर ही है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट जो मतलब जिसमें हम रह रहे हैं, तो वो लिथोस्फेयर में कुछ कुछ ब्रोकन जो नंबर ऑफ प्लेट्स में हो रहे हैं, यानी जो स्लैब्स में हो रहे हैं, वही क्या होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जो ये मूवमेंट आपको ये प्लेट्स है, ये मूव करती है। ठीक है, सर्कुलर मैनर में करती है, और वो कैसे करती है, बहुत स्लोली करती है, हमें फील नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कुछ फ्यू मिलीमीटर जो है वो ईच ईयर्स में करती है। और जो है ये प्लस जो इसकी मूवमेंट है, मोल्टन मैग्मा जो होता है वो मूव करता है। ठीक है, ये अर्थ मूव जो मोल्टन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर लिथोस्फीयर में अंदर, वो मूव करता है। ठीक है,
जो कि इनसाइड द अर्थ होता है, मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, जो ये मूवमेंट होती है इन प्लेट्स की, यानी जो ये प्लेट्स दिख रहे हैं आपको, इनकी जो मूवमेंट होती है कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसकी वजह से इनकी जो मूवमेंट इसमें क्या होती है, चेंजेस वगैरह आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक आता है डिस्ट्रक्शन होता है, वॉल्केनो आता है तो डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अर्थक्वेक आता है डिस्ट्रक्शन होएगा, अगर अर्थक्वेक जो बहुत ज़्यादा यानी 7, 8, 6 इस मैग्नीट्यूड में आता है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो अर्थक्वेक की मतलब वो भी चांसेस तो कितना ज़्यादा आया है वो। तो मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो ये चेंजेस आते हैं, जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट डिवाइड किससे होती है, ये मूवमेंट होती है डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। फोर्स लगती है, जिस फोर्स पे डिवाइड होती है, हम देखेंगे कि जो ये मूवमेंट हो रही है फोर्स की वजह से हो रही है। अब इसमें भी हम फोर्स, दो टाइप की फोर्स देखेंगे, किस तरीके की मूवमेंट हो रही है, कौन से फोर्स में हो रही है। यानी दो टाइप की फोर्स हमारे पास, वो हमारा क्या है, जो ये फोर्स है वही क्या करती है, मूवमेंट करती है। अब जो फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो ये फोर्स है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी अर्थ के अंदर जो फोर्सेज होती है उसको हम देखेंगे एंडोजेनिक फोर्स, जो कि अर्थ के अंदर होती है यानी इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर होती है यानी अर्थ के अंदर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। एंड फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो फोर्स है वो सरफेस ऑफ द अर्थ में जो काम करती है, जो फोर्स जो सरफेस यानी जो अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। क्या बोलते हैं, एक्सो से पता चल रहा है कि बाहर की तरफ, एंडो से पता चल रहा है कि अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये इजी होगा। तो एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, ये जो अर्थ सरफेस के, जो अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्स होती है उससे हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक होता है, ठीक है, वॉल्केनो होता है, ये सब क्या होता है, हमारे एंडोजेनिक फोर्स होते हैं। अब देखो इसमें हम क्लासीफाई, देखो अर्थ मूवमेंट की बात करते हैं। अर्थ मूवमेंट ने बताया कि जो ये फोर्सेस की वजह से मूवमेंट्स होती है। अब इसके अंदर दो फोर्स हमने देखी ऑन द बेसिस ऑफ टू फोर्स। फर्स्ट हमारा क्या है, एंडोजेनिक फोर्स, जो कि अर्थ सरफेस के अंदर होती है। कहाँ होती है, इनसाइड द अर्थ। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स ऑन अर्थ सरफेस होता है। अब इसके अंदर देखो एंडोजेनिक फोर्स को भी हम टू क्लासीफाई करते हैं, इसके अंदर फर्दर टू क्लासीफाई करेंगे इसको हम। सडन फोर्स जो अचानक आती है, अर्थक्वेक क्या हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक अभी आ गया, अचानक से आ जाता है। कई बार देखो बहुत स्लो आता है, बहुत स्लो, हमें महसूस भी नहीं होता इतना, और कई बार हमें थोड़ा सा फील भी हो जाता है, और कई बार कहता है बहुत तेज आता है। तो वो क्या होता है, हमारी सडन फोर्स होती है, जिसमें क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो। अर्थक्वेक को पता है कि सबको पता होगा, अर्थक्वेक भी बहुत बार आ चुका है। वॉल्केनो क्या होता है, जैसे कि जो जो मोल्टन मैग्मा है वो क्या करता है, वो बाहर की तरफ आ जाता है, वो सॉइल वगैरह से पूरा खा लेता है, फिर बाहर जाके इरप्ट हो जाता है अचानक से सडनली। तो वो क्या होता है, जो ये लावा निकलता है, जो ये कई बार गैस की फॉर्म में भी हो जाता है, तो वो क्या होता है हमारा, वो होती है वॉल्केनो। और सेकेंड हमारा क्या है, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, लैंडस्लाइड जैसे कि वेदरिंग की वजह से भी हो सकती है। अब हमारा क्या दूसरा जो फोर्स है उसे क्या बोलते हैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्स, जो जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन्स। ठीक है, जो बिल्डिंग और माउंटेन्स ये सब क्या हमारी डायस्ट्रॉफिक फोर्स। अब जो हमारा सेकेंड वाला फोर्स है वो क्या हमारा एक्सोजेनिक फोर्स, जिसमें हम देखेंगे इरोजनल एंड डिपोजिशनल चीज़ें देखेंगे, जैसे कि रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये सारे हमारे के एक्सोजेनिक फोर्स है, जो क्या होता है अर्थ सरफेस के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स है। ये हमारे इनसाइड यानी अर्थ सरफेस के, जो अर्थ होता है अर्थ के अंदर होती है। वाइब्रेशन जो चीज़ें प्लेट्स वगैरह जो कोलाइड करती है वो सारी किस में होती है, अंदर की तरफ होती है। ठीक है, इन अर्थ के अंदर होती है। यानी जैसे ये मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ये मान लो कि हमारा ये अर्थ है। ठीक है, अब जो फोर्स होगी वो सारी कहाँ होगी, यहाँ होगी अंदर की तरफ। अब देखोगे हम एक्सोजेनिक, तो फोर्स वो सारी आपको सरफेस के ऊपर ही दिखेगी, तो वो क्या होगा हमारा एक्सोजेनिक फोर्स, जिसमें रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स ये सब हम देखेंगे। ये सब चीज़ें जो ये हम एक्सोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स है, इनको हम इसके अंदर जो पार्ट्स है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो कैसे आता है,
ठीक है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरा डीपली अच्छे से कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है। खासकर हम एक्सोजेनिक फोर्स को पढ़ेंगे कि ये थोड़ा सा आपको अभी तक समझ नहीं आया होगा, क्योंकि अब इसको जब नेक्स्ट पढ़ेंगे ना एग्जाम्पल के साथ पूरा अच्छे से, तब आपको ये चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएगी। तो आज का जो सिर्फ हमारा टॉपिक था वो यही था कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है और ये प्लेट्स जो जो उसकी मूवमेंट होती है वो कौन से फोर्सेस पे होती है। तो इसमें हमने दो टाइप के फोर्स देखे थे, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। और यही जो फोर्स है ये आगे जाके डिवाइड क्लासीफाई होती है, जैसे एंडोजेनिक सडन फोर्स, डायस्ट्रोफिक फोर्स। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।